नमस्ते भाई दोस्त बहन, आप कैसे हैं? आप लोग फिर आज हम नए नए विषय के साथ आज हम फिर से आ गए हैं। उस विषय का नाम है ग्रामर। ग्रामर आपने बहुत शिक्षकों से पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे जैसा कोई आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ा होगा। आज मैं पूरे ग्रामर कंपटीशन तक जानकारी दे रहा हूँ। जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अगर एयरफोर्स में आ जाए ग्रामर डिवीजन, नेवी फोर्स में आ जाए, एनडीए में आ जाए, कोई भी एग्जाम में अगर आ गया ग्रामर से रिलेटेड, मैं सभी वीडियो एक वीडियो प्ले लिस्ट कर करके वेरी बाय वेरी आपके मेरे चैनल स्टडी वाला 6.0 पर एक वीडियो आ जाएगा। मैं वादा करता हूं कि जो बच्चे नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनको से एक ग्रामर भी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने बच्चे नौकरी तैयारी करने वाले उन वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं भाई एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जयकार नहीं होता। इसीलिए कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो नींद उनको छोड़ दीजिए, इसके पीछे आप पागल हो जाइए। अगर आपको नौकरी लेना तो उस नौकरी के पीछे पागल हो जाइए, और सफलता को पाइए इसके बाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना जयकार नहीं होता, इसलिए मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होता। आज हमारे बड़े बड़े क्या वो मेहनत करने के बाद जयकार होता, कोई भी नहीं था। लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ये सब अपना मेहनत के पीछे, बल के पीछे पागल हो गए तो इनको क्या मिला? सफलता मिला। इसलिए कहते हैं मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको मिल ही जाएगा। मतलब ट्राई अगेन एंड अगेन, यू कैन गेट सक्सेस। अब आते हैं हम टॉपिक की बात करते हैं। भाई टॉपिक प्ले लिस्ट से जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो नौकरियों की तैयारी करते हैं, उनके इंग्लिश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर उस चैनल का नाम स्टडी वाला 6.0, जो सभी विषयों की जानकारी दे सकती है और देगा। ओके भाई, अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक ग्रामर है क्या? ग्रामर है क्या? आज हम पूरा इंग्लिश की चर्चा करेंगे, इंग्लिश नॉट हिंदी, इंग्लिश की पूरी चर्चा करेंगे। तो पहला हम जानेंगे आज, आपने बहुत शिक्षकों से पढ़ा होगा कि जैसा जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ उसी प्रकार कोई भी नहीं पढ़ा होगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगला बार से आपको कोई ग्रामर से पूछ दे जाए तो आप नहीं भुलाइएगा। पहला भाई, ग्रामर होता क्या? कोई भी चीज़ को जानने के पहले हम इसके डिफिनेशन जानते हैं। कोई भी चीज़ को जानने के पहले इसके हम क्या जानते हैं? डिफिनेशन जानते हैं। तो पहले जानेंगे कि व्हाट इज ग्रामर। हम सब इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। जहाँ हमको लगे कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, आपने हिंदी बताना चाहिए तब। ये काफ़ी इस चैप्टर जो मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे जो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पक्का जरूर देखना चाहिए। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? तो लिखेंगे ए बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन, describing a language is called grammar.
ए बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन डिस्क्राइबिंग ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। आपको अगर पूछ दे डिफिनेशन कि ग्रामर है क्या, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर है क्या, तो ग्रामर बोलेंगे कि ए बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन डिस्क्राइबिंग ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। अब जिस प्रकार से हम डिफिनेशन जानेंगे, मैं कह रहा हूँ कि हिंदी आपको नहीं बताऊंगा, अब आज हम पूरा इंग्लिश की चर्चा करेंगे ग्रामर की। हम लोग जानते हैं, नहीं तो आप बोल देते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना के बारे में जान उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। लेकिन हिंदी डिफिनेशन अलग है और इंग्लिश डिफिनेशन अलग अलग है वहाँ। तो पूछेगा व्हाट इज ग्रामर, तो बोलेंगे कि ए बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन डिस्क्राइबिंग ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ए बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन डिस्क्राइबिंग ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। क्या? ग्रामर। अब ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर? हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रामर होते हैं कितने प्रकार के? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर? ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। पूछेगा फर्स्ट कि व्हाट इज ग्रामर, तो बोलेंगे ए बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन डिस्क्राइबिंग ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। एंड ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर? देन बोलेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। पहला ऑर्थोग्राफी। क्या? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी। दूसरा इटमोलॉजी। इटमोलॉजी। तीसरा सिंटैक्स। या सिंटैक्स। चौथा पंक्चुएशन। पांचवा प्रोसोडी। ठीक है बात। पहला ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। पूछेगा ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। पूछ देगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर? देन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। नेम दे। तो फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, सेकंड इटमोलॉजी, थर्ड सिंटैक्स, फोर्थ पंक्चुएशन और फिफ्थ प्रोसोडी। अगर आप इन 5 ग्रामर के बारे में अगर आप जान जाते हैं, अगर इन 5 ग्रामरों के बारे में आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी या दिमाग, तो आप ग्रामर कैसा भी आ जाए तो आप एक एक को लिख कर दीजिएगा, बना कर दे दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ जिस प्रकार से जो चीज़ मैं स्टार्ट किया हो उसी प्रकार से मैं इंग्लिश का वादा करता हूँ। आपको इंग्लिश नर्सरी से कंपटीशन नौकरी तक सिखा दूंगा। नौकरी तक की बात कर रहा हूँ, जो आपको बिहार पुलिस, रेलवे, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, कोई भी ग्रामर क्वेश्चन आ जाए, कोई भी ग्रामर क्वेश्चन आ जाए, एक बार आप मैसेज भेज के भेजिए, आपका एक एक आंसर मैं दे दूंगा, एक एक आंसर दे दूंगा। लिटरेचर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर। और मैं वादा करता हूँ इस चैनल से कि आप लोग को जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे वीडियो जरूर देखें और से अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि आ गया कंपटीशन का वीडियो। तो भाई फर्स्ट कि ग्रामर 5 प्रकार का होता है। ग्रामर 5 प्रकार का होता है। पहला
ऑर्थोग्राफी पहला, ऑर्थोग्राफी पहला, ऑर्थोग्राफी सेकंड इटमोलॉजी, थर्ड सिंटैक्स और फोर्थ पंचुएशन और फिफ्थ परसोडी। अच्छा, ऑर्थोग्राफी की हिंदी आप लोग जानते होंगे वर्ण विचार। क्या? वर्ण विचार। इटमोलॉजी के शब्द विचार। क्या? शब्द विचार। तीसरा सिंटैक्स। जानिए कि ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य विचार। क्या विचार? वाक्य विचार। सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार। पंचुएशन मतलब चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। और परसोडी मतलब छंद विचार। छंद विचार। आप लोग याद रखिएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, देन बोलेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स, परसोडी, पंचुएशन। ये याद हो गया कॉन्सेप्ट। मैं जो पढ़ाऊँ, अगर आप शुरुआती वीडियो देख के चल जाइएगा तो आप लोग को नहीं आ पाएगा। आप ये समझिए, छोटा समझ के मत समझिए कि इसे पढ़ाना नहीं आता है। आप वीडियो को लास्ट देखिए, तब फिर समझ में आएगा हाँ इसमें है कुछ टैलेंट या नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें। मैं कह रहा हूँ, वादा करता हूँ कि अगर इंग्लिश से कोई भी नौकरी में सवाल आ जाता है तो 5 मिनट में पूरे ग्रामर का सोल्व कर दूंगा। अब भाई इसे बारी इसे पूरा हम पार्ट टुकड़े में टुकड़े, ये 5 ग्रामर प्रकार है जिसको टुकड़े टुकड़े में हम बांट के बता रहे हैं इसे कितना प्रकार होते हैं या कितना प्रकार होते हैं। चलते हैं आगे वीडियो कर बढ़ते हुए। मैं वादा करता हूँ कि आपने बहुत चीज को पढ़ा ग्रामर, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी भी यूट्यूब चैनल पर आज तक पूरे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों को पास शेयर करें। आ गया ग्रामर रूल्स और पूरा साफ। अब भाई टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं ग्रामर के तो 5 प्रकार हम जानिए कौन कौन होता है। फर्स्ट हम जाने इटमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट क्या जाने? ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। तो आगे वर्ण विचार कितना होता है? हाउ मेनी, मैं फ्यूचर बना बता रहा हूँ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण विचार 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट वोवेल और सेकंड कॉन्सोनेंट। जो नर्सरी के बच्चा भी जानता है, लेकिन यह नहीं जानता किस ग्रामर का भाग है, किस ग्रामर के कांड्स का भाग है, किसका भाग है? ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट वोवेल एंड सेकंड कॉन्सोनेंट। भाई वोवेल कितने हैं? वोवेल 5 हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो 26 हैं। लेकिन आप लोग को मैं एक ऐसा शख्स बता रहा हूं जो मैं चैलेंज करता हूं कि अभी तक आपके YouTube चैनल पर नहीं बताए होंगे। मॉडर्न ग्रामर में वोवेल 21 हैं। मॉडर्न ग्रामर वोवेल 21 है, याद रखिएगा। VVI पॉइंट ये भाई VVI कि मॉडर्न ग्रामर में मॉडर्न ग्रामर में वोवेल 21 और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट 26 है, जो आप लोग किसी को भी नहीं पता होगा जो मैं बता रहा हूँ।
ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन मॉडर्न ग्रामर वोवेल की संख्या, द नंबर ऑफ वोवेल इज 21 एंड द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 26। ये भी है। अब हम जानते हैं जनरली 5 प्रकार होते हैं। वोवेल मतलब होता है, वोवेल मतलब क्या होता है, और कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है। वोवेल मतलब होता है स्वर वर्ण, क्या स्वर वर्ण, और इसके मतलब होता है व्यंजन वर्ण। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या अलग है, स्वर वर्ण की संख्या 21 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 25 है। तो मैं हिंदी की बातें नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश की बातें कर रहा हूँ। इसकी संख्या 5 है और इसकी संख्या 21 है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में वोवेल की संख्या 21, कॉन्सोनेंट की संख्या 26 है। अब हम ऑर्थोग्राफी के पूरे जानकारी पता कर लेंगे। ऑर्थोग्राफी 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वोवेल, सेकंड कॉन्सोनेंट। वोवेल 5 प्रकार के होते हैं, वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके छोड़कर इसको छोड़कर जो होता है कॉन्सोनेंट, छोड़कर लेफ्ट क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। ए आई छोड़ा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब आगे की हम बात करते हैं कि जान के ऑर्थोग्राफी के बारे में जानकारी। अब है दूसरा प्रकार इटिमोलॉजी। क्या है, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आगे। इटिमोलॉजी किसका भाग है, तो ग्रामर का भाग है। इटिमोलॉजी कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न बनाएंगे बाद कि हाउ many kinds of etymology, how many kinds of etymology। इटमोलॉजी कितना प्रकार होते हैं। इटमोलॉजी मतलब शब्द विचार। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ इटमोलॉजी। 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 शब्द विचार 8 प्रकार होते हैं। तब कौन कौन होते हैं, विद्यार्थियों को सवाल आएगा कि होते हैं तो कौन कौन होते हैं। तो आप लोग सभी जानते होंगे, जब ग्रामर स्टार्ट होता है नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब जानते होंगे आप लोग। नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, यही है इटिमोलॉजी। आप लोग जानते हैं नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, लेकिन यह प्रश्न किस ग्रामर का भाग है, तो ये किस ग्रामर का भाग है, इटिमोलॉजी। कौन कौन है भाई, पहला नॉन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। भाई इटिमोलॉजी कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इटिमोलॉजी। तो बोलेंगे कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ इटिमोलॉजी। नेम दे, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब ये नॉन होता क्या, प्रोनाउन होता क्या, एडजेक्टिव होता क्या, ये आप लोग सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा कि नॉन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, पूरी संपूर्ण जानकारी आपके साथ मिलेगा। तो नॉन के सभी तो हिंदी जान जाते हैं, क्या आते हैं, हिंदी जानते हैं। तो भाई नॉन मतलब आप लोग सब जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते हैं इनके लिए, ये नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। नॉन इज ए नेमिंग वर्ड मतलब संज्ञा।
प्रोनाउन मतलब सर्वनाम आदि यूसी ही। एडजेक्टिव मतलब विशेषण गुड बैड हैट जो किसी की विशेषता होता है। वर्ब क्रिया एडवर्ब क्रिया विशेषण स्लोली और धीरे चला और धीरे पड़ता है। और प्रीपोजिशन मतलब संबंध वाचक अव्यय। कंजक्शन मतलब समुच्चय वाचक अव्यय। और इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय। भाई इसमें हम पहले जाने कि आगे तो जाने कि ग्रामर होता क्या। मैं एकदम स्लो में बात बोल रहा हूँ कि आप लोग एकदम धीरे से धीरे मैं बातें बोल रहा हूँ कि आप लोग समझ सकें। ग्रामर होता क्या है, व्हाट इज ग्रामर। तो बोले कि ए बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन डिस्क्राइबिंग ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। क्लियर क्लियर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं। तो ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, सेकंड एटिमोलॉजी, थर्ड सिंटैक्स, फोर्थ पंक्चुएशन और फिफ्थ प्रोसोडियम। ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। मैंने आपको ऑर्थोग्राफी कितने प्रकार बताया, 2 प्रकार में। कौन कौन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। देखिए यहाँ से ये हो गया भाई फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। भाई हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट वॉवेल, वॉवेल मतलब स्वर वर्ण, स्वर वर्ण 5 चुके हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण मतलब 21 चुके हैं, ए ई आई ओ छोड़कर सब कुछ कॉन्सोनेंट है। लेकिन वीवीआई बात यह है कि छात्रों को, नौकरी लेने वाले छात्रों को इसमें डरवाते हैं कि पूरे तक जानते मॉडर्न ग्रामर में वॉवेल कितने और कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो छात्र मारते हैं जाके सीधे 5, जो क्या सरासर गलत है। वॉवेल है भाई 21 और कॉन्सोनेंट कितना है 26। किसमें, और इन मॉडर्न ग्रामर, कुछ में इन मॉडर्न ग्रामर ये वीवीआई बात है। अब हम ऑर्थोग्राफी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। अब इटमोलॉजी क्या है। इटमोलॉजी भी एक ग्रामर का भाग है। इसे क्या, इसकी प्रकार की संख्या 8 है। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ इटमोलॉजी। फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, समानवाचक अव्यय, समुच्चयवाचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। नॉन क्या होता है, आपको अगर ये हो नहीं आता, ये बेसिक लेवल नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ कुछ छात्रों को शिक्षक नहीं पढ़ा पाते बढ़िया से, बड़े बड़े टीचर्स नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं इसे पीडीएफ करके आपके पास जरूर से जरूर भेज दूंगा। और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, आगे हम जानकारियाँ देने वाला है सिंटैक्स। भाई ग्रामर के 5 भाग जानकारी हम इसमें 2 जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और आगे हम सिंटैक्स की ओर बढ़ते हैं। सिंटैक्स क्या, सिंटैक्स कितने प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से हम जाने ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, उसी प्रकार से हम सिंटैक्स की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से हम सिंटैक्स की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से हम ऑर्थोग्राफी के पाठ बताए हैं, उसी प्रकार से हम इटमोलॉजी को बताएं और उसी प्रकार से सिंटैक्स बताएं। सिंटैक्स मतलब होता है भाई, आगे लिख लेते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन बना बताना। हम ये समझ रहे कि आप लोग एकदम 0 से 0 बना रहे हैं, 0 से 0।
फ्यूचर कैसे बनाएंगे, आंसर कैसे देंगे इन इंग्लिश मीडियम। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिंटैक्स। वाक्य विचार कितने प्रकार के होते हैं, तो बोले हैं कि वाक्य विचार दो प्रकार के होते हैं। There are two kinds of syntax. There are two kinds of syntax. Name them. Yeah, name them. तो फर्स्ट एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहे चाहे इसका या मतलब एक और नाम है कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, CONCORD, कॉनकॉर्ड, CORD, कॉनकॉर्ड। और सेकंड है भाई ऑर्डर, क्या है ऑर्डर। पूछ देगा कि सिंटैक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे सिंटैक्स दो प्रकार के होते हैं, सिंटैक्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मतलब मेल, फर्स्ट मतलब मेल और सेकंड मतलब क्रम या स्थान। क्या मेल, क्या हम बोले भाई मेल, इसके मतलब मेल, इसके मतलब ऑर्डर मतलब क्रम या स्थान कहिए, चाहे क्रम कहिए चाहे स्थान कहिए, बात बराबर है। तो सिंटैक्स की चर्चा खत्म हो चुकी है। सिंटैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक किस चीज का भाग है, ग्रामर का ही भाग है, किस चीज का भाग है, ग्रामर का ही भाग है, एक किस चीज का भाग है, ग्रामर का ही भाग है। सिंटैक्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड मतलब मेल, और ऑर्डर मतलब क्रम या स्थान। आगे ग्रामर के चौथे भाग को बात करते हैं, वो है पंचुएशन। क्या पंचुएशन, पंचुएशन क्या होता है, जिस प्रकार से आप लोग ट्यूशन में भाट ऐसे देते हैं, भाट ही नॉन, ये ऐसे है, यही सब पंचुएशन है। क्या है पंचुएशन है। यही पंचुएशन होते हैं कितने, आगे करेंगे बात, पंचुएशन होते हैं कितने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ punctuation, how many kinds of punctuation। तो बोलेंगे how many kinds of punctuation, आप लोग याद रखिए, अगर नहीं याद हुआ तब। पंचुएशन कितने प्रकार के होते हैं, पंचुएशन 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। There are 10 kinds of punctuation। There are 10 kinds of punctuation। मतलब कि इस ग्रामर के पांचों भाग में से सबसे ज्यादा यूज है भाई पंचुएशन का। सबसे ज्यादा यूज किसका है, पंचुएशन का। पंचुएशन 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट फुल कॉमा, क्या फुल कॉमा, फुल कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, चौथा कॉलन, पांचवा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, छठा एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, सातवां डैश, आठवां हाइफेन, नौवां there are 10 kinds of punctuation, hyphen, apostrophe, 9 apostrophe और 10 inverted comma, inverted comma। अगर भाई पंचुएशन इस 10 प्रकार अगर आप सीख जाते हैं
10 प्रकार को चिन्ह देना चाहिए तो आप ग्रामर के छोटे टुकड़े भाग को आप पूरा क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। अब इसका सिंबल कैसे कैसे अगर ये दिमाग में रह गया, कौन कहाँ पर जाएगा, कौन कहाँ पर किस चीज़ का प्रश्न होगा, एक्सक्लेमेशन होगा कि डैश लगेगा कि पॉइंट होगा कि फुल स्टॉप होगा। फर्स्ट फुल स्टॉप की बात करें तो फुल स्टॉप, फुल कॉमा लिखा गया, फुल स्टॉप होगा, इसके लिए सॉरी फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप। इसका प्रत्येक चार, इसका चिन्ह यहाँ से अगर आप ये पंक्चुएशन 10 में से 10 देख लें, याद कर लें, तो आप एक छोटे मोटे टीचर के रूप में बन सकते हैं, चिन्ह प्रश्न छाप सकते हैं। तो फुल स्टॉप के प्रश्न क्या प्रत्येक, ये है भाई फुल स्टॉप, या ये क्या है, फुल स्टॉप, एक बिंदु है जो फुल स्टॉप। कॉमा के भाई ये है कॉमा, कॉमा क्या है, कॉमा। सेमी कॉलन के क्या है, सेमी कॉलन क्या है, ये है सेमी कॉलन, क्या है सेमी कॉलन। कॉलन क्या है, कॉलन क्या है, ये हो गया कॉलन। फुल स्टॉप बिंदु, कॉमा यह प्रतीक, ये सब प्रतीक है, ये सब प्रतीक को आप इस सब भी दिया ये कहाँ पर किस चीज का यूज है, यही सिर्फ 4 बार बता रहा हूँ कि पंक्चुएशन कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। पहला फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन। पांचवा भाई फ्यूचर मार्क, तो फ्यूचर मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन फ्यूचर मार्क मतलब कि व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टाइम, आप इस समय क्या कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, व्हाई डू यू वांट टू मार्केट, व्हाई डू वांट टू गो टू मार्केट, आई वांट टू गो टू मार्केट बिकॉज़ द मार्केट इज गोइंग ऑन हियर। इस प्रकार से फ्यूचर मार्क। एक्सक्लेमेशन मतलब कैसा कैसा लड़की है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, इतना सुंदर लड़की, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए फनी डे, ये एक्सक्लेमेशन। डैश, एक होता है भाई डैश और एक होता है हाइफन, आपको याद रखिएगा। हाइफन है, यहाँ से देखो हाइफन है जो बड़ा, हाइफन डैश, डैश है जो हमेशा बड़ा रहता है, डैश क्या आता है हाइफन से बड़ा आता है, डैश है जो हमेशा बड़ा रहता है और हाइफन ऐसे रहता है। देखिए डैश बड़ा है, हाइफन कम है। डैश हाइफन में बहुत अंतर समझ में पड़ता है। डैश मतलब बड़ा का चिन्ह और हाइफन मतलब थोड़ा छोटा चिन्ह। अपस्ट्रॉफी मतलब, अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफिस, राम की गाय, राम्स हाउस, राजीव के घर, राजीव हाउस, विक्की का घर, विक्कीज हाउस। अब इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम प्रतीक कर सकते हैं, ये क्या भाई इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कि हम आज पूरी जानकारी ग्रामर के बारे में, ग्रामर के बारे में ले चुके हैं, पूरी बढ़िया से ग्रामर, यहाँ से ग्रामर का पार्ट और परसोडी आप लोग ले, परसोडी का ज़्यादा उपयोग नहीं है। आप लोग ग्रामर एक से एक टुकड़े भागों में बांटना सीख गए। ग्रामर सिंटेक्स से बात की, सिंटेक्स 2 प्रकार के, एग्रीमेंट एक कंकार्ड मतलब मेल, ऑर्डर, क्रमस्थान। याद रखिएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन, तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन। पहला फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, फ्यूचर मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश, हाइफन, अपॉस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमा। पहला फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, फ्यूचर मार्क, डैश, हाइफन, अपॉस्ट्रोफी और इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, उसी प्रकार से आज अगर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को मत भुलाएं, अपने दोस्तों को पास शेयर करें और अपने छोटे छोटे बहनों बच्चों को शेयर करें ताकि एक यूट्यूब चैनल आ गया। और मैं कह रहा हूँ वादा, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम फ्री में इंग्लिश की, फ्री में ग्रामर की तैयारी करवाने का वादा है। ये मेरा वादा है कि आप लोग जो नौकरियाँ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं इंग्लिश ग्रामर फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।